देखिए देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 15 प्रायिकता वाले पाठ की प्रश्नावली 15.1 एक्सरसाइज 15.1 का प्रश्न 6 क्वेश्चन नंबर 6 आज मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, आज मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन 6 यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन 6 यहाँ पर हमारा कह रहा है 100 अंकों की गणित की परीक्षा में विद्यार्थियों ने निम्न अंक प्राप्त किए। 100 अंकों की गणित की परीक्षा में विद्यार्थियों ने निम्न अंक प्राप्त किए। पेपर है आपका 100 नंबर का। गणित का पेपर कितने नंबर का है? 100 नंबर का आपका गणित का पेपर है। अब देखो, अंक 0 और 20 के बीच, 0 से ज़्यादा और 20 से कम कितने? 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको 0 से ज़्यादा और 20 से कम नंबर मिले। 10 बच्चे ऐसे जिनको 20 से ज़्यादा और 30 से कम नंबर मिले। 30 बच्चे ऐसे जिनको 10 बच्चे ऐसे जिनको 30 से ज़्यादा और 40 से कम नंबर मिले। 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको 40 से ज़्यादा 50 से कम नंबर मिले। 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको 50 से ज़्यादा और 60 से कम नंबर मिले। 15 बच्चे ऐसे हैं जिनको 60 से ज़्यादा और 70 से कम नंबर मिले। 70 से भी ज़्यादा नंबर 8 बच्चों को मिले हैं। और कुल बच्चों की संख्या कितनी है? कुल बच्चों की संख्या यहाँ पर आपकी 90 है। यहाँ पर आपके टोटल 90 बच्चे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन के आता है कि गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता ज्ञात करो, है ना। इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर डालूंगा मैं हल, और हल डालकर यहाँ पर मैं लिखूंगा कुल बच्चों की संख्या। कुल कितने बच्चे हैं? कुल यहाँ पर आपके 90 बच्चे। कितने बच्चे हैं? 90 बच्चे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे कुल बच्चों की संख्या। कुल बच्चों की संख्या बराबर कितनी है? 90। या कुल परिणामों की संख्या। कुल बच्चों की संख्या बोलो या कुल परिणामों की संख्या बोलो, बात एक ही है। कुल बच्चों की संख्या 90, मतलब कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर आपकी 90 होगी। क्लियर है? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या बराबर कितनी होगी? यहाँ पर आपकी 90 होगी। अब सवाल वाला ये बोल रहा है कि गणित की परीक्षा में 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता, है ना। तो माना घटना, देखो, तो 20 है ना, तो 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले, 0 और 20 के बीच में ना, 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है ना। 0 से ज़्यादा और 20 से कम। 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले, लिख रहा, समझ में आ रहा है? 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले, है ना, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कितनी है? आपकी 7 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितने यहाँ पर आपके? 7 है। 7 बच्चे ऐसे जिनने 20% से कम अंक प्राप्त किए हैं। अतः अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी यहाँ पर आपकी? 7 है। यहाँ पर हम लिख लेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी यहाँ पर आपकी? 7 है 7। अब निकाल लेंगे हम प्रायिकता। अब क्या निकाल लेंगे यहाँ पर हम? प्रायिकता। प्रायिकता P बराबर, प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी यहाँ पर आपकी 7 है,
बटे कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी आपकी 90 है, 7/90। ये हो गया आपका आंसर, 7/90 क्या हो गया आपका ये आंसर। उतारो जल्दी से, उतार लिए। अब इसी का अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपका, उतार ली इसको, जो कि पहला आंसर है ना। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2 बोल रहा है दूसरा, जब विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। 60 अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्लियर। यहां पर डालेंगे हम हल। हमको ये बताना है कि विद्यार्थी द्वारा 60 अंक या उससे अधिक अंक ज्ञात करने की प्रायिकता क्या है। तो ये बहुत सरल सवाल है। इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कितनी आपकी, कुल यहाँ पर 90 विद्यार्थी, कुल कितने हैं 90 विद्यार्थी है। क्लियर है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी यहाँ पर आपकी 90 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी आपकी 90 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब कुल कितने परिणाम है, कुल 90 परिणाम है। कुल परिणामों की संख्या बराबर 90। यहां लिखेंगे हम क्या, कुल परिणामों की संख्या बराबर कितनी आपकी 90 है। अब ऐसे विद्यार्थी है ना जिनके द्वारा 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त किया गया है की संख्या। अब ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या लिखेंगे, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, जो 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। अब ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताना है जो 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। तो देखो 60% अंक प्राप्त करने वाले 15 है, 60 से अधिक 15, 70 से अधिक मतलब 70 से अधिक वाले भी 60 से अधिक में शामिल रहेंगे ना। तो 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 70 से अधिक मतलब कि 60 से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, और 15 ऐसे जो भी 60 से अधिक प्राप्त कर रहे हैं। तो 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थी कितने जाएंगे, 15/8 हो जाएंगे। कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कितनी जाएगी आपकी 15/8, और 15 और 8 कितने होते हैं 23 होते हैं। 15 और 8 यहाँ पर हो गए आपके कितने 23। तब अतः अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके 23 हो गए।
यहाँ लिख लें हम क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी यहाँ पर आपकी 23 है। अब हम निकाल लेंगे प्रायिकता। क्या निकाल लेंगे? प्रायिकता P बराबर क्या होता है? प्रायिकता P बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम कितने यहाँ पर आपके? अनुकूल परिणाम यहाँ पर आपके 23 है। यहाँ कितने लिख दिए हमने? बटे कुल परिणाम कितने यहाँ पर आपके? कुल परिणाम यहाँ पर आपके 90, तो 23 बटे 90। ये हो गया आपका आंसर। सवाल खत्म।